हेलो एवरीवन। आज इस ग्रामर वीडियो लेक्चर में हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये टेबल याद रखना ज़रूरी है। आई का बाय मी करना है, ये टेबल आप याद रखो। वी का बाय अस, यू का बाय यू, ही बाय हिम, सी बाय हर, इट बाय इट, दे बाय देम। अगर आप मी लिखा है तो आप उसका उल्टा भी कर सकते हो आई से, ठीक है। तो देखेंगे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। ये टेंस वाइज हम आपको लिए टेबल करके दिया है। तो प्ले या तो प्लेस मतलब V1 फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो एम इज़ आर में से आपको लेना है, वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से डिसाइड करना है। और डू डज आपको क्वेश्चन में काम आएगी। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज से पूछा है तो आप एम इज़ आर से ले सकते हो। मतलब एक फैमिली है, पूरा समझ लो, एम इज़ आर, डू डज। अभी V2 फॉर्म दिया है, पास्ट टेंस दिया है खाली, प्लेड फॉर्म मतलब इधर दिया है V2 प्लेड, तो आपको वॉज या वेयर लेना है। उसके क्वेश्चन वाले में आपको डीड यूज़ करना है। विल सेल है तो आप उसके साथ बी ले लो। कोई भी मॉडल्स दे, कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, तो उसके साथ आपको बी लेना है। हैज़, हैव और हैड है तो उसके साथ बीन ले लो। और ING वाला फॉर्म है तो बीइंग लेना है। और विथ 3 सबके साथ कंपलसरी है। तो इधर हमने 5 सेंटेंस सॉल्व किए हैं, तो देखते हैं। ही किल्स अ ड्रैगन। अभी देखो वर्ब के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, किल्स। तो इधर हमारे टेबल्स में देखो प्लेस है ना, तो एम इज़ आर में से एक लेना है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है इधर, अ ड्रैगन। और ड्रैगन एक ही है, सिंगुलर, तो उसके साथ एम इज़ आर में से क्या लोगे, इज़। तो अ ड्रैगन इज़, फिर V3 तो करना ही है, किल का V3, किल्ड बाय हिम। और अभी जो इस किल्ड है वो आपका पैसिव वर्ब है, उससे ये पहचान होगी कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो वो आपको याद रखना है। आई डाउनलोडेड फ्री फायर। डाउनलोडेड हमारा वर्ब है, ED वाला, मतलब V2 फॉर्म है, मतलब वॉज वेयर दोनों में से एक लेना पड़ेगा। फ्री फायर एक ही गेम है तो उसके साथ वॉज ले लेंगे। फ्री फायर वॉज डाउनलोडेड बाय मी। ही वॉज प्लेइंग फोर्टनाइट। प्लेइंग देखो ING वाला फॉर्म आया, तो बीइंग तो फिक्स है और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वॉज वेयर में। तो फोर्टनाइट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। फेलिक्स हैड रिसीव्ड PS4। हैड आया, देखो हैड रिसीव्ड, अभी हैड के साथ बीन लेना है। PS4 हैड बीन रिसीव्ड बाय फेलिक्स। तो हैड बीन रिसीव्ड जो रेड कलर से अंडरलाइन किया है वो पूरा पैसिव वर्ब है। अगर आपको ऐसा सेंटेंस दे दिया है, आपको पैसिव वर्ब दिखता है, तो समझ लो वो पैसिव वॉइस है, तो उसे फिर एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो वो हम दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। कटप्पा किल्ड बाहुबली। किल्ड देखो फिर से V2 फॉर्म आया, मतलब वॉज वेयर में से लेना है। तो बाहुबली एक ही है, सिंगुलर, तो वॉज ले लेगी। तो बाहुबली वॉज किल्ड बाय कटप्पा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। माही इज़ वेटिंग फॉर अस। देखो इसमें माही इज़ वेटिंग फॉर अस, तो ING वाला आया, मतलब बीइंग तो कन्फर्म है। फॉर अस, देखो फॉर अस तो उसका हमें वी कर देना है। तो देखो इस टेबल में हमने सीखा था अभी, वी का हम क्या करते हैं, बाय अस। तो अगर हमें अस दे दिया है तो फिर उसका वी करना होगा। ऐसा उलट भी आपको याद रखना है। तो इधर फॉर अस लिखा है तो उसका हम वी कर देंगे। तो वी, अभी वी के साथ एम इज़ आर में से क्या लेना पड़ेगा, तो आर, तो वो चेंजेस होगा, वो आपको ध्यान रखना है। भले इधर माही इज़ लिखा है लेकिन अस के हमने वी किया तो वी के साथ तो आर यूज़ होगा, वी के साथ इज़ या एम यूज़ हो सकते नहीं है। तो वी आर, फिर बीइंग, ING के लिए बीइंग, और V3 वेटेड बाय माही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। राहुल हैज़ मिस्ड द ट्रेन। देखो हैज़ आ गया, अभी हैज़ के साथ हमें क्या लेना है, बीन, जो हमने इस टेबल में याद करने को आपको बोला है। हैज़, हैव, हैड है तो बीन। चलो अभी देखते हैं उसके पीछे क्या है, द ट्रेन। ओके, तो द ट्रेन को हम आगे ले लेंगे। द ट्रेन हैज़ और बीन, देखो उसका प्लेसिंग किधर करना है, बीन का, हैज़ हैव के बाद में। द ट्रेन हैज़ बीन V3 मिस्ड बाय राहुल। देखो इधर राहुल दिया है तो बाय राहुल ही लिखना है,
फिर उधर हिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा लिखा है ही हैज़ मिस्ड द ट्रेन, तो ऐसा हो सकता है द ट्रेन हैज़ बीन मिस्ड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे स्पीक जर्मन क्वेश्चन मार्क। देखो अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अभी तक हम कैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे, अभी टाइप चेंज हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। डू दे स्पीक जर्मन, देखो अभी हमने इधर बताया था डू डज एम इज आर, वो एक फैमिली है, तो अभी डू डज से पूछा है ना, तो हम एम इज आर में से एक ले लेंगे। अगर एम इज आर उससे एक क्वेश्चन पूछा है तो फिर वो ही रखो, फिर डू डज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू डज से पूछा है तो एम इज आर में से ले लो, लेकिन अगर एम इज आर से पूछा है तो वो ही रखो एम इज आर, फिर उनका उल्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, डू दे स्पीक जर्मन, अभी जर्मन तो एक लैंग्वेज ही है, तो एम इज आर में से हम क्या लेंगे इज़, तो इसका प्लेसिंग डू के डस के बदले करना है, तो पहले ही वो लिख दो स्टार्टिंग में इज़। चलो लिख दिया, इज़ हमने डिसाइड किया, फिर ऑब्जेक्ट आगे ले लेते हैं। इज़ जर्मन, अभी V3 करना पड़ेगा। स्पोकन, स्पीक का स्पोकन, और दे तो बाय देम, और इंट्रोगेटिव मार्क क्वेश्चन मार्क कंपलसरी, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क निकलेगा नहीं, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, उसमें निकल जाता है, तो दोनों मिक्सअप होना चाहिए। नहीं, एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस जाने में क्वेश्चन मार्क निकलता नहीं है, उसे रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड ही ब्रेक द रूल। देखो क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डीड है, तो फिर से मैंने हमारे टेबल पे चले जाते हैं, डीड वॉज वेयर, ये सबका फैमिली है। अगर डीड से क्वेश्चन पूछा है तो वॉज या वेयर में से लेना है, लेकिन अगर वॉज या वेयर से क्वेश्चन पूछा है तो वो ही रखो, डीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या करेंगे। डिड ही ब्रेक द रूल, द रूल एक है इसीलिए हमने वॉज लेना है। अगर रूल्स लिखा है डिड ही ब्रेक द रूल्स, तो फिर हमें वेयर यूज़ करना पड़ेगा, तो इधर वॉज की ज़रूरत है, तो वो स्टार्टिंग में ही रख देना है डिड के बदले वॉज, फिर द रूल जो ऑब्जेक्टिव से हम आगे ले लेंगे, वॉज द रूल, फिर ब्रेक का V3 करना है ब्रोकन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। ओके, धीरे धीरे हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है, तो ध्यान देना, फोकस करना। व्हाट डू यू वांट, देखो WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो ये सब WH क्वेश्चन है, तो उनको एज इट इज़ रखना है, ध्यान रखना आप, हैज़, हैव, WH वो सबसे क्वेश्चन अगर पूछे तो एज इट इज़ रखो। तो देखो व्हाट को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया, व्हाट, ठीक है। अब देखो डू, डू का हमारा फैमिली क्या है, डू डज एम इज आर, तो डू के बदले हमें एम इज आर में एक लेना है, तो इधर हमें इज़ लिया है, तो वॉट इज़, वॉन्ट वर्ब है हमारा, उसका V3 करेंगे वॉन्टेड बाय यू। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट दिस पोएम। ओके, अगर हु से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उसे बाय हुम करना है, तो ये आप फिक्स कर देना थोड़ा माइंड में। बाय हुज ऐसे पूछा है तो बाय वूम से, अगर बाय वूम से पूछा है तो बाय वूम ही रखो, लेकिन हु से पूछा है तो बाय वूम करना है, तो वो आप याद रखना। बाय हुम वो पहले रख दो हु के बदले। अभी देखो रॉट, रॉट मतलब V2 फॉर्म, देखो जैसे प्ले का प्लेड हुआ था तो वॉज वेयर लिया प्लेड के साथ, तो रॉट तो वॉज या वेयर में से एक लेना है। अभी दिस पोएम सिंगुलर है, मतलब वॉज लेना है, तो उसका प्लेसिंग बाय वूम के बाद तुरंत कर देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो बाय वूम वॉज तुरंत ही रख दो। अब दिस पोएम और रॉट का पास्ट फॉर्म रिटर्न, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हु तो उसके बदले रख दो बाय वूम, उसके बाद तुरंत हमें वॉज या वेयर दोनों में से एक रखना है, तो दिस पोएम एक सिंगुलर है इसीलिए वॉज रखते हैं, बाय वूम वॉज। अगर वेयर रखना है प्लूरल है तो वेयर, लेकिन उसके पीछे उसका प्लेसिंग होना चाहिए। दिस पोएम फिर V3 और क्वेश्चन मार्क। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज ही प्लेइंग तबला। देखो क्वेश्चन किससे पूछा है, वॉज से, तो वॉज या वेयर से पूछा है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वॉज या वेयर ही लेना है। लेकिन पहले देख लो पीछे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, इसमें क्या है तबला, तो एक ही कंसिडर होगा, तो वॉज हम ले लेंगे, और ING है तो बीइंग तो लेना ही पड़ेगा रूल्स के हिसाब से, तो वॉज का प्लेसिंग में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, वो आगे ही रहेगा एज इट इज़। वॉज
फिर ऑब्जेक्ट को ले लो, वॉज तबला बीइंग, देखो आईएनजी था तो हमने बीइंग ले लिया, फिर V3 फॉर्म, वॉज तबला बीइंग प्लेड बाय हिम क्वेश्चन मार्क। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिक्स कैन प्ले फ्री फायर। देखो इसमें कैन मॉडल वर्ब है, तो मॉडल के साथ हमें बी लेना है। देखो इधर लिखा है मॉडल्स के साथ बी। अभी देखते हैं, फ्री फायर ऑब्जेक्ट है, उसे आगे ले लेंगे। फ्री फायर कैन, उसके बाद बी का प्लेसिंग होगा, फ्री फायर कैन बी, फिर V3 फॉर्म, प्लेड बाय फेलिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका में हेल्प यू। देखो मे क्या है मॉडल, उसके साथ लेना है बी। अभी यू दे दिया है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ यू ही यूज़ करना है। यू मे, उसके बाद मॉडल के पीछे बी, जैसे हमने कैन के पीछे बी लिया था ना, यू मे बी V3 फॉर्म हेल्प्ड बाय कृतिका। देखो नाम दे दिया है तो फिर एज इट इज़ रखना है, बाय हर करना नहीं है। मे बी हेल्प्ड वो हो गया हमारा पैसिव वर्ब, उससे हम पहचान सकते हैं कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप द गेम। देखो अभी सेंटेंस का टाइप चेंज हो रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग में वर्ब है जिससे हम पहचान सकते हैं स्टॉप, वो क्या है एक वर्ब, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है तो दो तरीके हैं, एक है लेट वाला और दूसरा है यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो देखते हैं हम, तो सबसे पहले लेट से बनाना है तो पहले रख दो लेट, लेट फिर ऑब्जेक्ट ले लो, लेट द गेम, उसके बाद आपको बी लेना है, बी, और उसके बाद V3, लेट द गेम बी स्टॉप्ड। देखो इसके अंदर ऑर्डर है तो आपने यूज़ किया यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइस है तो यू आर एडवाइस्ड, रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ लिखा है तो ऐसा यूज़ करो यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद टू प्लस V1, मतलब टू यूज़ करना है और आपका वर्ब मतलब इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू स्टॉप द गेम, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप द गेम। और एक देखेंगे इम्पेरेटिव का, हेल्प मी। देखो लेट से बनाते हैं, लेट मी बी हेल्प्ड। देखो बी यूज़ करना है, लेट पहले फिर मी, लेट मी बी हेल्प्ड। इधर मी का आई मत कर देना प्लीज़। अभी देखो यू आर रिक्वेस्टेड, देखो रिक्वेस्ट है ना, हेल्प मी मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू रखना है, फिर वर्ब, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, अभी देखो इस सेंटेंस में देखो प्ले स्मार्ट, इम्पेरेटिव तो है लेकिन इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है इजीली तो आप लेट से मत बनाना, ठीक है, लेट से बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे बना दो। अभी प्ले स्मार्ट एक एडवाइस दिया है, या तो ऑर्डर भी आप बोल सकते हो, तो एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू प्ले स्मार्ट। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो लेट से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस सेंटेंस में देखो आपको दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगी, दे सेंट हर अ वीडियो। देखो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, दे सेंट हर अ वीडियो। तो अभी दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो आप कैसे बना सकते हैं देखो, अगर हर वाला यूज़ करना है तो ऐसे करना है, हर का आपको करना पड़ेगा सी, सी वॉज सेंट, वॉज कैसे वो आपको पता है, सेंट क्या है V2 फॉर्म, तो वॉज वेयर दोनों में से एक लेना है, और अ वीडियो तो सिंगुलर है तो वॉज आएगा, सी वॉज सेंट अ वीडियो, बाय देम लिखना है तो लिख सकते हो, कोई कंपल्सेशन नहीं है। अभी देखो अ वीडियो को हमने यूज़ किया है, तो अ वीडियो वॉज सेंट टू हर, देखो इधर हमने टू यूज़ किया है, अ वीडियो वॉज सेंट टू हर बाय देम, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। देखो आईएनजी है तो बीइंग यूज़ करना पड़ेगा, तो देखो द डोर इज़, डोर सिंगुलर है, इज़ लेके, बीइंग, उसके बाद बीइंग नॉक्ड V3 फॉर्म, बाय समवन। तो बाय समवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं, बाय समवन, समबडी, पीपल, ये सब है, पीपल, समबडी, समवन, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। द डोर इज़ बीइंग नॉक्ड, बस वो पैसिव वर्ब आ गया, इट मीन्स वो पैसिव हो गया, दैट्स इट। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। देखो ऐसा वन वाला आता है तो कैसे करना है, तो इसमें एल्डर्स का इंपॉर्टेंस है, वंस एल्डर्स, तो वो निकाल दो, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड।